जैसे आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में बुलिश चार्ट पैटर्न, बेरिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं वो आपको समझाया था। आपने शायद प्रैक्टिस भी की होगी, अगर नहीं की है तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें। बिना प्रैक्टिस के आप यहाँ पर टिक नहीं सकते, बिना बैक टेस्टिंग के आप यहाँ टिक नहीं सकते। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, और ये भी बताऊंगा कि ब्रेकआउट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा बनाऊंगा। सबसे पहले सपोर्ट, जहां पर एक सपोर्ट, एक जैसे मैं बैठा हूँ चेयर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरी एक सपोर्ट है, मैं नीचे गिरूंगा नहीं। वैसी प्राइस को नीचे नहीं गिरने देते। वायर क्या है, प्राइस को और एक जगह जाकर रुक जाते हैं और वहाँ से नीचे नहीं गिरने देते हैं, यानी कि कीमतों में वहीं से उछाल आ जाता है, तो उसे सपोर्ट बोलते हैं। यानी एक या एक से अधिक पॉइंट पर आकर टच होकर वापस चले जाना, उसे सपोर्ट बोलते हैं। वैसे ही यानी कि डिमांड और सप्लाई का गेम मान के चलो। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस वो जहाँ से सप्लाई होती है, यानी कि उसके ऊपर प्राइस बढ़ने ही नहीं देते, उसके ऊपर प्राइस जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, जो भी सेलर हैं उसके ऊपर प्राइस नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये एक रेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, एक लाइन, एक रेंज होती है, जो कि मैं अभी आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। लेकिन ट्रेंड लाइन क्या होती है, वो एक एंगुलर या तिरछी लाइन होती है। ठीक है, एंगुलर या तिरछी लाइन होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। दूसरा, ब्रेकआउट क्या होते हैं, जब कोई भी स्टॉक अपनी कभी भी एक रेंज में नहीं रहता, कभी भी क्या है वो या तो ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। जब वो अपनी रेंज से निकलता है तो ब्रेकआउट करता है, उसमें वॉल्यूम जनरेट होता है और वो बहुत तेज़ चलता। आप लोग ये भी कहते हो यार वो तो रॉकेट बन गया, हाथ नहीं आ रहा, क्या करें? तो क्योंकि वो अपनी एक रेंज से बाहर निकलता। वो इतनी फास्ट क्यों चलता है, वो इसलिए चलता है, एक तो वो जो अपनी पोजीशन को कैरी करके चलते हैं वहाँ तक, एक वो जिनका स्टॉप लॉस वहाँ जाने के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है, वो एक वो लोग जो वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं, हाँ, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस कर दिया, अब वो स्टॉप लॉस लेने के बाद वो भी लॉन्ग में बढ़ जाएंगे, यानी कि अगर बुलिश स्टॉक है तो। और एक वो लोग जो मेरे जैसे हुई है, बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं साइड में कि जैसे ही ब्रेकआउट देगा भैया हम उसमें एंट्री कर देंगे। इसलिए उसमें वॉल्यूम जनरेट होता है, इसलिए वो बहुत फास्ट मूव करता है और रॉकेट बन जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी चार्ट पे बताता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। मान लो ये एक सपोर्ट है, एक ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक मान लो यहाँ से चला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, टच किया सपोर्ट को, फिर ऊपर गया, यानी आप इस रेंज के, ये जो मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट के नीचे जाने ही नहीं दे रहा। वो देख रहे हो कहीं जाने दे रहा है, यहाँ से टच करा, पॉइंट ए से, ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, यहाँ से टच करके ऊपर को भाग रहा। और एक समय ऐसा आता है कि बहुत तेज मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय ब्रेकआउट से निकलता है, ब्रेकआउट करता है। ये यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर क्या करा, ये यहाँ पर इन्होंने सप्लाई ली, यहाँ पर डाउन क्यों आया, ये नीचे को क्यों आया, ये नीचे को, यहाँ को नीचे को क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है, यानी कि कीमतों को ये बढ़ने ही नहीं दे रहा, ऊपर को कीमतों को ऊपर बढ़ने ही नहीं दे रहा। एक जोन हो गया, दूसरा जोन ये हो गया, यहाँ पर भी बढ़ने ही नहीं दे रहा। अब जैसे यहाँ पर है, इसने क्या है, जब एक रेंज में काफ़ी समय से जब एक रेंज में अप डाउन कर रहा है, जब यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल तो गया ये, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। इस एरिया में क्या कौन कौन घुसेगा, इस एरिया में वो घुसेंगे जिन्होंने यहाँ से पोजीशन कैरी की है, और एक वो लोग जिन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन कट करके उसे लॉन्ग में चले गए, यानी कि बाय कर दिया स्टॉक को। एक वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं,
यहाँ साइड बैठ के, तो इसलिए इसमें वॉल्यूम जनरेट होता है। और आप लोग कहते हो कि इसमें बड़ा बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया है और इसमें रॉकेट बन गया है, तो ऐसा इसलिए ही होता। अब देखो, जो ये पहले सपोर्ट था, अब कौन सा सपोर्ट हो गया, ये मैं आपको इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अब रेड कलर का कर देता हूँ। अब जो रेड वाला है, पहले सपोर्ट कौन सा था, ब्लू वाला, अब कौन सा है सपोर्ट, रेड वाला। ठीक है, अब ये यहाँ से फिर नीचे आएगा, यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ नीचे आया, अब ये यहाँ पर फिर वो ले लेगा, सपोर्ट ले लेगा। तो अब जो सपोर्ट था वो तो बन गया रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट। कितना अच्छा हो गया, ये सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से निकला तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये ऐसे ही वर्क करता है, जब अपनी रेंज से निकलता है तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट बन जाते हैं, जो सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। दूसरा, अगर मान लो मैं तिरछी लाइन खींच रहा हूँ इस तरह, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस तरह की मैं दो लाइन खींच रहा हूँ, तो इन लाइनों को, एंगुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। चाहे इस तरह खींच लो या इस तरह खींच लो, यानी कि दो या तीन बिंदुओं से मिलकर, दो या तीन पॉइंट से मिलकर, उसमें क्या है, उसमें वो नहीं कटनी, बिग को तुम टच कर सकते हो लेकिन बॉडी नहीं कटनी चाहिए किसी भी प्राइस में, किसी भी कैंडल की। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न बनते हैं, वो आते हैं चार्ट पैटर्न के अंदर। ट्रेंड लाइन क्या आती है, चार्ट पैटर्न के अंदर आती है। लेकिन ये भी क्या करते हैं, ये भी एक रेंज में चलते हैं। यहाँ से गया, नीचे आया, स्टॉक यहाँ आया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर स्टॉक क्या है, एक ही रेंज में मूव कर रहा है, और यहाँ से क्या करेगा, ये एक समय आएगा कि यहाँ से उठ के ऐसे ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, ब्रेकआउट कर देगा, तो यहाँ पर बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है, और बहुत सारे बंदे जो साइड में बैठे होते हैं वो भी एंट्री करते हैं, और स्टॉक एक रॉकेट के रूप में चलता है, जिसे हम बोलते हैं बार बार, यार वो स्टॉक रॉकेट बन गया। आपने साधारण सी भाषा में सुना होगा कि एक स्टॉक था, बहुत अच्छी तरह रॉकेट बन गया। ठीक है, तो इस तरह, तो मैं आपको इस चार्ट दिखा देता हूँ, इसे डिलीट करके चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट बहुत अच्छा दिखेगा आप लोगों को। देखो चार्ट दिखा देता हूँ। ये हमारा जैसे ये वाला चार्ट है, ये चार्ट है हमारा किस चीज़ का, हाँ ये हमारा चार्ट है बजाज ऑटो का। देखो यहाँ से, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने भी एंट्री ली थी और बड़ा बेहतरीन एंट्री ली थी, और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी मूव मिला था मुझे। और उस मूव में अगर मैं टिका रहता, जिसे बोलते हैं पैसेंस, अगर मेरे अंदर पैसेंस होता और मैं यहाँ तक टिका रहता तो बहुत सारा पैसा मैं इससे निकाल सकता था। लेकिन इसका एक स्टॉप लॉस होता है और एक इसका क्या होता है, टारगेट होता है, हमें वहाँ निकलना पड़ता है, नहीं तो क्या है, स्टॉक डाउन भी आ सकता है। ठीक है, डाउ थ्योरी को पर ज़्यादा फॉलो करता है, डाउ थ्योरी और इलीट थ्योरी को ज़्यादा फॉलो करता है ये। तो आपको देखो, ये भी एक तरह की ट्रेंड लाइन है, दिख रही है ट्रेंड लाइन, इसे बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। मैं आपको बिंदु टच करके दिखाता हूँ, हमारे जो बिंदु है ना वो टच करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर टच किया एक बिंदु, एक पॉइंट, दूसरा टच किया हमारा ये दूसरा पॉइंट, ये यहाँ टच किया। ठीक है, तीसरा टच किया, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ओ सॉरी, तीसरा पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, और जब इसने मूवमेंट किया, यानी कि शेक आउट बिफोर ब्रेकआउट में, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। इसे वाली कैंडल से डरना नहीं है, लाल कैंडल से, ये बहुत अच्छी कैंडल होती है। अगर इस तरह की कैंडल आती है तो ये मान के चलो ये बहुत अच्छा मूव देता है। अगर ब्रेकआउट से पहले आ जाए तो सोने पे सुहागा होता है, यानी कि इसे बोलते हैं शेक आउट बिफोर ब्रेकआउट, यानी कि पहले मतलब उन बंदों को बाहर निकाल देते हैं ये, जो बंदे इसमें, जो छोटे ट्रेडर होते हैं ना, इन्वेस्टर लोग क्या हैं, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें निकाल देते हैं। जो डेली के ट्रेडर होते हैं या फिर कम पैसे लगाने वाले लोग,
फिर उसके बाद देखो इसका मूव देखो कितना बेहतरीन था, मूव कितना प्यारा था। मूव मैं आपको दिखाऊं कितना ज़बरदस्त मूव, यहाँ से लेके सॉरी यहाँ से लेके कितना ज़बरदस्त मूव किया था देखो इसने स्टॉक ने। यानी कि किसी ने अगर यहाँ पर 9000 इस ब्रेकआउट पर 9900 का अगर किसी ने पोजीशन बनाई कैरी की है ना, तो यानी कि ये मान के चलो 12,726 30 यहाँ तक गया है। कितना अच्छा मूव लिया है। लेकिन पेशेंस बोलते हैं, पेशेंस एक धैर्य होता है, उसे आप बना कर रखो। एक ट्रेंड लाइन ही हो गई, फिर इस पर तो मैंने पोजीशन ली थी। एक ट्रेंड लाइन देखो कितनी अच्छी, यहाँ देखो एक ट्रेंड लाइन ये हो गई, कितना अच्छा मूव दिया इसने यहाँ तक। ये देखो ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। एक ट्रेंड लाइन ये होगी, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस तरह की तिरछी लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन बोलते हैं। यानी कि जब ये ब्रेक आउट देता है तो यहाँ पर कितने बंदे मूव अब एंट्री करेंगे, वॉल्यूम कितना अच्छा जनरेट होता है इसमें। यहाँ पर कितने बंदे, इस तरह की भी ट्रेंड लाइन लगा सकते हो तुम, और इस तरह की भी ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों लगा सकते हो, कोई तंगी नहीं है। देखो ये वाली ब्लू वाली, ठीक है, एक ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ मैं, छोटा सा अलग स्टॉक दिखाता हूँ। अलग स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। ये किसका है? हिंडाल्को का है, हिंडाल्को इंडस्ट्री। यहाँ देखना, जैसे ये इसका क्या था? रेजिस्टेंस था। जब कोई भी स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकलता है, कोई भी स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकलता तो उसका मूव ऐसा ही होता है। ये कितना प्यारा मूव दिया है, बहुत प्यारा मूव दिया है। और एक एंगुलर लाइन ये मान के चलो, देखो कि यहाँ से एंगुलर लाइन खींच सकते हो, या एंगुलर लाइन देखो यहाँ से भी खींच सकते हो। तिरछी लाइन को ही एंगुलर लाइन बोलते हैं और ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ देखो, इसे मिटा देते हैं, मैंने पहले कभी लगा रखा होगा। हाँ, ये देखो कितना प्यारा सपोर्ट ले रहा है यहाँ, ठीक है। एक सपोर्ट ये ले रहा है, लोन कर देता हूँ मैं। आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ लोगे और इसमें से जो स्टॉक निकलता है, ये मानो वो भी आपको पैसा कमा के देगा। ये एक रेंज में चल रहा है, कितनी प्यारी रेंज है। रेंज देखो, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया। यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा, नीचे सपोर्ट ले रहा, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा, नीचे सपोर्ट ले रहा। बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ दिखा देता हूँ, ये क्या था, ये भी इस तरह की ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत अच्छा मूव करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया, सब हो गया होगा, आ गया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7891085808। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।